अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन इशू करती है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत, जिसमें स्पाई एजेंसी ISI को ऑथोराइज किया जाता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो ऑफिसर्स जो ग्रेड 18 या उससे ऊपर के हैं वो किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू शहरियों की कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है या कॉल्स को ट्रेस कर सकती हैं। The government of Pakistan has just authorized its spy agency to tap phones. You heard that right. Pakistan's Inter-Services Intelligence or ISI can now listen to any phone call in the country. It's official now. The Pakistani government granted the agency the authority to intercept and trace phone calls and messages under Section 54 of the Pakistan Telecommunication Act 1996. अब सवाल ये उठता है कि फोन टैपिंग कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, ये पहले भी होता रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फर्क ये है कि अब उसे एक लीगल कवर दे दिया गया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी 2 साल पहले। मरीम नवाज जो इस वक्त CM पंजाब हैं, उनकी अपनी कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी। उसके बावजूद इस तरह का मैंडेट दिया जाता है तो आपको यह लगता है कि वो बहुत ही डेलिब्रेट है और वो उनसे करवाया नहीं गया, या फिर उनके पास पावर नहीं थी इस सब को रोकने की। अब इस सब के पीछे क्या कहानी है, क्यों दी गई ISI को ये पावर? क्या आपकी प्राइवेट लाइफ अब वाकई महफूज है या आप हर वक्त निगरानी में हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला सही है या गलत? आइए दोस्तों समझते हैं आज के इस वीडियो। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के तनाजुर में ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI को फ़ोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत दी गई है। ISI किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। अब चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं या फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कॉल, ISI उसे इंटरसेप्ट कर सकती है और ट्रेस भी कर सकती है और आपका वो सारा का सारा डेटा ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। इस फैसले से शहरियों की प्राइवेट लाइफ पर असर पड़ेगा। लोग अपनी पर्सनल बातचीत में मोहतात हो जाएंगे, जिससे उनकी डेली लाइफ पर बुरे असरात पड़ेंगे। सिटीजन्स के राइट्स की वायलेशन है। राइट टू प्राइवेसी हर शहरी का फंडामेंटल राइट है और इस फैसले से उस राइट की ब्रीच हुई है। शहरियों में खौफ और परेशानी बढ़ेगी। वो हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहेंगे कि उनकी कॉल्स और मैसेजेस को मॉनिटर किया जा रहा है। इस फैसले का मिसयूज भी हो सकता है। हुकूमत या इदारे इस पावर को ज़ाती मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शहरियों की लाइफ मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ISI को ऑफिशियली फोन टैपिंग की पावर क्यों दी गई है, क्या रूट काज है इसके पीछे। आइए समझते हैं दोस्तों। होता इस तरह से है कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनकी एक कॉन्वर्सेशन लीक होती है अपने लॉयर के साथ बात करते हुए, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगता है। जस्टिस बाबर सत्तार केस सुनते हैं। दिसंबर में पूछती है कोर्ट के किस कानून के तहत ये इंटरसेप्शन हुई है कॉल्स की। गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब जाता है कि हमने किसी को भी परमिशन नहीं दी कॉल्स इंटरसेप्ट करने की। उसके साथ साथ ये जो और रिप्रेजेंटेटिव्स पेश होते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हों, हुकूमत के हों, सब एफिडेविट्स देते हैं कि हमने कोई कॉल इंटरसेप्शन नहीं की। लेकिन जब बाद में गवर्नमेंट को कोर्ट ये कहती है कि हम आपको 6 हफ्ते दे रहे हैं, और ये कोर्ट ने रिसेंटली कहा था 6 हफ्तों वाली बात जून में हुई थी, उसी केस की अगली प्रोसीडिंग में कि प्राइम मिनिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी से डेटा मांगकर हमें आकर एक्सप्लेन करें किस किस की कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उसका क्राइटेरिया कितना बड़ा है, उसका एम्बिट कितना वाइड है, दायरा कार कितना वसी है, और उस पर रिपोर्ट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को 6 हफ्ते का टाइम दिया गया। लेकिन होता यह है कि 6 हफ्ते के अंदर बजाय उसके कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आके ये बताते कि कॉल किसने इंटरसेप्ट की है और उसके अलावा खुफिया तौर पर ये कॉल सुन कौन रहा है, बजाय उसके कि वो बताया जाता, नई लेजिस्लेशन आ जाती है। होता इस तरह से है क्योंकि कोर्ट में ये डिस्कशन हुई थी कि लीगल कवर नहीं है आपके पास, तो वो लीगल कवर पैदा करने के लिए ये कानून बनाया जाता है और उसकी अप्रूवल हो जाती है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि हर नौयत की सर्विलेंस जो है वो इलीगल, गैर कानूनी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बताया गया है कि 40 लाख पाकिस्तानियों की जाती कॉन्वर्जेशंस टेप की जा रही हैं। यानी कि 40 लाख पाकिस्तानी जो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, सब ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। अगर कोई ये समझता है कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन है और मेरी बात तो कोई नहीं सुन सकता, सो यू आर लिविंग इन अ सर्विलेंस स्टेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस एम्बिट में आ जाएं तो उसके बाद इंटरसेप्शन बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ये जो PMLN की गवर्नमेंट ने ISI को ऑफिशियली एम्पावर किया है कि वो किसी भी शहरी की फोन्स इंटरसेप्ट कर सकती हैं। आखिर कानून में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है? क्या कानून इसकी परमिशन देता है? पाकिस्तान में राइट टू प्राइवेसी को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। अदालतों ने एम्फेसाइज किया है कि सर्विलेंस इंक्लूडिंग फोन टैपिंग और ईव्सड्रॉपिंग यानी सीक्रेटली किसी की भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सुनना ना सिर्फ प्राइवेसी पर हमला करती हैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ को भी मुतासिर करती हैं। लैंडमार्क केसेस जैसे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्विलेंस को इलीगल, इमोरल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और कहा कि उसके लिए कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि राइट टू प्राइवेसी सिर्फ घर की लिमिट्स तक महदूद नहीं है बल्कि उसमें पब्लिक स्पेसेस भी इंक्लूड हैं और किसी भी गैर कानूनी मुदाखलत या तजावुज को ममनू करार दिया जाना चाहिए ताकि लोगों की डिग्निटी को प्रिजर्व किया जा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एक्टिविटीज से मुतासिर होता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में उसे प्रोटेक्शन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली कहा है कि टेलीफोन पर होने वाली बातचीत प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्टेड है। हाल ही में जस्टिस काजी फायद ईसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के केस में शहरियों के प्राइवेसी राइट्स की वायलेशन के सवालात को उठाया गया है, जबकि कुछ जजेस ने सर्टेन एक्शंस जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड्स से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हासिल करने को लॉफुल कहा और कहा कि ये प्राइवेसी राइट्स की ब्रीच नहीं है। मगर इख्तलाफ राय में ये कहा गया कि ऐसी सर्विलेंस बगैर लीगल अथोराइजेशन के फंडामेंटल राइट्स और शहरियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। और उसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनली भी बहुत सारी कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है जो राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 12 डिक्लेयर करता है कि लोगों की प्राइवेसी में कोई भी गैर कानूनी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 17 भी राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान ने द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन को रेटिफाई किया है, जिसका आर्टिकल 16 भी राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रेन को सेफगार्ड करता है। और पाकिस्तान ने द कैरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को भी साइन किया है, जिसका आर्टिकल 18 राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है और रियासतों पर यह ड्यूटी इंपोज करता है कि वो शहरियों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें और सेफगार्ड करें। ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेसी के इंपॉर्टेंस की तस्दीक करते हैं और पाकिस्तान पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करते हैं कि वो फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान में रियासती निगरानी का आगाज 19th सेंचुरी से होता है, जब इनिशियली टेलीग्राफ एक्ट 1885 ने गवर्नमेंट को मैसेजेस इंटरसेप्ट करने और पब्लिक सेफ्टी या इमरजेंसी के दौरान लाइसेंस्ड टेलीग्राफ पर कंट्रोल हासिल करने का इख्तियार दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 के तहत FIA को मुख्तलिफ क्राइम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीनल कोड, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्राइम्स को रोकने और उनका पता लगाने का इख्तियार दिया गया। टेक्नोलॉजी में बेमिसाल एडवांसमेंट के साथ PTA एक्ट 1996 ने सर्विलेंस और इंटरसेप्शन के लिए एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया, जिससे गवर्नमेंट को इंडिविजुअल या एजेंसीज को टेली कम्युनिकेशन के इंटरसेप्शन की परमिशन देने का इख्तियार मिला। दोस्तों, सर्विलेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज मौजूद हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी की भी सर्वेलेंस करनी है तो उसके लिए एक जुडिशियल प्रोसीजर है जिससे एडॉप्ट करके आप ये कर सकते हैं। जैसे कि द इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 परमिट करता है कि आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेटा, ईमेल्स, टेलीफोन कॉल्स को एक्सेस कर सकते हैं
पर उसके लिए आपको कोर्ट से एक जुडिशियल वारंट लेना है, फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास प्राइवेट कम्युनिकेशन को मॉनिटर करने के लिए वसी इख्तियारात नहीं है और उन्हें लोगों की सर्विलेंस करने के लिए जुडिशियल वारंट लेना है और उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीटीए को अथॉरिटी ग्रांट करता है कि वो इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक और रिमूव करने के साथ रियल टाइम कलेक्शन और डेटा को रिकॉर्ड कर सकती है, पर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेप्शन और सर्विलेंस सिर्फ उस सूरत में की जाती है जब नेशनल सिक्योरिटी को टेररिस्ट एक्टिविटीज और मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कोई थ्रेट हो। इस तरह नहीं कि भाई आप मुल्क की एक स्पाई एजेंसी को नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियली एम्पावर कर दें कि जब चाहें आप किसी भी शहरी की प्राइवेसी को वायलेट करें, जिसका चाहें आप फोन टेप करें या कॉल्स इंटरसेप्ट करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन है और उसके साथ साथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी वायलेशन है। दूसरी जानब लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमर अयूब ने हुकूमत की इस मूव को कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और उसके साथ साथ शहरियों ने भी गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शहरी अपनी पिटीशन में क्लेम करते हैं कि पीटीए एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन के तहत कोई भी रूल्स ड्राफ्ट नहीं किए गए हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान का आइन प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को प्रोटेक्ट करता है। पिटीशन में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का रेफरेंस दिया गया है जिसमें फोन टेपिंग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की ब्रीच डिक्लेयर किया गया है। पिटिशनर्स ने कोर्ट से प्रे की है कि जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाती तब तक इस नोटिफिकेशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और उसकी इन्फोर्समेंट भी सस्पेंड की जाए। कोर्ट से यह भी प्रे किया गया है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए जाएं कि पीटीए एक्ट 1996 के सेक्शन 56 के तहत रूल्स ड्राफ्ट किए जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फोन टैपिंग को लेकर आपकी क्या राय है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में दे सकते हो।